नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महत्म्य और कार्तिक व्रत की सभी कथाएं सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली 5 कथाएं एक साथ सुना रही हूँ। गोपाष्टमी की कथा। समुद्र मंथन से 5 गायें निकली थी। पहली कामधेनु जो स्वर्ग में देवता ले गए, दूसरी कपिला, तीसरी नंदिनी और 2 अन्य गायें भी थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नंदावन में चर रही थी। तभी एक सिंह उसे खाने आया। नंदा ने उसे कहा कि हे वनराज, मुझे मेरे बछड़े को आखिरी बार दूध पिलाने दो। वह सुबह से भूखा है और दूध पीने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। मैं लौट कर आऊंगी, तब मुझे खा जाना। सिंह ने उसकी सत्यता जांचने के लिए छोड़ दिया। जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब बछड़े ने पूछा, माँ, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? माँ ने सब जंगल का वृतांत बछड़े को बताया। जब माँ जंगल की ओर जाने लगी तो उसका बछड़ा भी साथ हो गया। सो वे जंगल में सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। तब नंदा ने कहा कि हे वनराज, पहले आप मुझे अकेली को खाती, अब मेरे बच्चे को भी ले आई हूँ। हम दोनों को खाकर अपनी पेट की अग्नि शांत कर लो। तब बछड़े ने बड़ी चतुराई से सिंह से कहा कि मामा जी, राम राम। माँ से पहले आप मुझे खाएं, क्योंकि मैं माँ को इस तरह नहीं देख सकता। सिंह बछड़े की मीठी बोली सुनकर कायल हो गया और बोला, आप मुझे अपना मामा बना रहे हो और खाने के लिए भी कह रहे हो। शेर ने चूंदड़ी उड़ाकर कहा, आज से कार्तिक स्नान करने वाली गोपाष्टमी को तुम्हारी पूजा की जाएगी। वस्तुतः वे धर्मराज थे, नंदा की परीक्षा लेने आए थे। हे धर्मराज, कहानी कहते सुनते हुकारा देते सबकी रक्षा करना। दूसरी कथा, शनिदेव की कथा। एक बार लक्ष्मी व शनिदेव में झगड़ा हो गया। दोनों स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे। अनेकों लोगों से पूछा, किंतु कोई कुछ ना बता सका कि कौन बड़ा है। आखिर बताए भी तो किसको बड़ा बताएं? अगर शनिदेव को बड़ा बता दे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी और दाने दाने के लिए तरसा देंगी, और लक्ष्मी जी को तो बड़ी बता दे तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, जाने कितना बड़ा कहर ढा देंगे। जब हल निकलता नजर नहीं आया तो दोनों जने एक बुद्धिमान महाजन के पास पहुंचे। महाजन ने कहा कि आप दोनों उस पेड़ को छूकर आओ, तब तक मैं सोचता हूँ कि कौन बड़ा है। दोनों झटपट पेड़ को छूकर आ गए और बोले कि महाराज, अब बताओ। महाजन ने कहा, शनिदेव, आप जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लगती है। सो दोनों ही समान हैं, दोनों ही बड़े हैं। महाजन की बात सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महाजन के धन का भंडार हो गया। हे लक्ष्मी माता, हे शनिदेव, जैसे उस महाजन की कृपा दृष्टि करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तीसरी कहानी, सूर्य भगवान की कथा। सूरज भगवान संसार को अन्न पूर्ण करने वाले कहलाते हैं। एक बार रैणा दे ने कहा, हे सूर्य भगवान, संसार भर में तो इतने जीव है, कोई मण खाता है, कोई कण खाता है, आप सबको अन्नपूर्ण कैसे कर देते हैं? भूल से कोई भूखा तो रह जाता होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा, नहीं रैणा दे रानी, किसी को मैं भूखा नहीं रहने देता। हाथी को मण, कीड़ी को कण, सबकी पूर्ति करता हूँ। भूखे सभी उठते हैं, लेकिन मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता। एक बार रैणा दे रानी ने सूर्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक चींटी को डाबी में बंद कर दिया और सोचा कि मैं तो तब जानूं जब सूर्य भगवान संसार को अन्न पूरने वाले इस चींटी को भोजन कराएंगे। जब सूर्य भगवान संसार को अन्न पूर करके लौटे तब रानी ने कहा, भगवान, इस कीट ने तो अभी तक भोजन ही नहीं करा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस कीट को आप कैसे भोजन करवाते हो। सूर्य भगवान ने कहा कि रानी, कीट ने तो भोजन कर लिया। तब उसने बाहर निकालकर देखा कि उसके मुंह में चावल का टुकड़ा है। रैणा दे देखकर दंग रह गई और बोली कि हे भगवान, मैं मानती हूँ कि आप संसार को अन्न पूरने वाले हो,
किंतु मुझे बताएं कि इस कीट के मुंह में चावल का दाना कहाँ से आया। तब भगवान ने बताया कि जब आपने सुबह पूजा पाठ करके चावल का तिलक लगाया तो एक चावल आपके हाथ में कहीं चिपक कर रह गया, और जब आप डिब्बी बंद कर रहे थे तब यह चावल का दाना अंदर ही गिर गया। यह तो मेरा पूर्ति का बहाना था। हे सूर्य भगवान, किसी को भी भूखा मत सोने देना, हमको भी अन्नपूर्णा और सारे संसार को अन्नपूर्णा। भूखा उठाना लेकिन भूखा सोने मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कथा 4, राय दामोदर की कथा। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके लगन थी। वह हर कार्तिक मास नहाती थी। कार्तिक नहाने वह गंगा जी, जमुना जी और पुष्कर भी जाया करती थी। एक दिन कार्तिक नहाने वाली औरतों ने कहा कि बेटी, तू यह सब करती है तो राय दामोदर जी को जरूर भोजन कराना और माखन मिश्री का भोग लगाना। बच्ची होने के कारण उसने पूछा कि वह कैसे होता है। तब औरत ने बताया कि माथे मोर मुकुट, गल वैजंती माला, पीला पीला हीरो से जड़ा पाट पीताम्बरधारी, हाथ मुरलिया लिए होते हैं। लड़की ने कहा कि मैं पहचान जाऊंगी। घर जाकर रसोई बनाई और एक थाली में माखन मिश्री व बनाया हुआ भोजन रखकर मंदिर में गई। मंदिर जाकर उसने भगवान से विनती की, हे भगवान, आओ और मेरा भोजन स्वीकार करो। बैठे बैठे बहुत देर हो गई, लेकिन भगवान भोजन स्वीकार करने नहीं आए। राय दामोदर को भोजन कराने वह शहर में निकल गई। वहां से जंगलों में, पहाड़ों में निकली, लेकिन भगवान नहीं मिले। सुबह से शाम हो गई। उसने फिर भगवान से पुकार लगाई, हे मोर मुकुटधारी, हे मुरली मनोहर, हे पाट पीताम्बरधारी, आओ जी, मैंने थाली सजाई है, आप जीमोगे तभी मैं जीमूंगी। राय दामोदर जी से लड़की की सच्चे मन की पुकार को सुनकर रहा नहीं गया और एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले, बच्ची, ला भोजन करा दे, मैं ही तेरा भगवान हूँ। बच्ची ने कहा कि मैं तुझे नहीं जिमाऊंगी, मुझे मेरे भगवान को जिमाना है। तब ब्राह्मण से भगवान असली रूप में आए। तब उस लड़की ने कहा, हाँ, आप ही मेरे भगवान हो, लो आओ, बैठो, जीमो। भगवान भोजन करके बोले, अच्छा बच्ची, हम चलते हैं। तब वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बच्ची खुशी खुशी घर आकर बोली कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं और उनको अपने हाथों से भोजन कराकर आ रही हूँ। किसी ने विश्वास किया और किसी ने नहीं। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल मिलता है। हे भगवान, कहानी कहते सुनते हुकार भरते सबके मन की इच्छा पूर्ण करना। कथा नंबर 5, राय की कहानी। एक किसान की बेटी कार्तिक स्नान करने जाने लगी। कुंकू, चावल, पुष्प, बेलपत्र, दीपक आदि से पूजा करती। गोपाष्टमी, आंवला नवमी, पीपल पथवारी, तुलसी, केला, कल्प वृक्ष आदि की पूजन, दीपदान व पंच विघ्नों में 101 परिक्रमाएं देती। सभी कार्य सकुशल संपन्न हुए। लेकिन एक दिन किसान की बेटी मिट्टी के दीपक में राई भरकर भगवान के चढ़ाने लगी तो उसमें कीड़े नजर आए। तब किसान की बेटी ने सोचा कि कहीं चूक हो गई है। उसने पंडित जी से पूछा तो बताया कि राई मिट्टी के दिए में भरकर नहीं बल्कि कांसी की कटोरी में भरकर चढ़ाया जाता है। तेरे यही दोष लग गया है जिससे तुझे कीड़े नजर आ रहे हैं। उसने ऐसा ही किया। एक कांसी की कटोरी में राई भरी और उस पर लाल कपड़ा और 5 रुपए चढ़ाए तो दोष दूर हो गया। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे राय दामोदर, हे माधव, हे मुरली मनोहर, उसे दिया वैसा हम सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकार भरते सभी की इच्छाएं पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। सो फ्रेंड्स, आपको आज की सभी कथाएं कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।